Welcome back to physics class. Today we are going to solve the numerical based on the first kinematical equations which we have derived. Based on speed, time and velocity and acceleration due to gravity. Okay. तो टुडेज हमारा आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 है, ये टॉपिक का चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 5, राइट. तो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट न्यूमेरिकल व्हिच वाज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, दैट इज पेज नंबर 35 में दिया है टेक्स्ट बुक में. तो लेट्स लुक एट द न्यूमेरिकल फर्स्ट. अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड with a velocity 15 meter per second, but at the same time, same instant ball is dropped. Same instant, ball is dropped from a point directly above the stone from a height 30 meter. At what height from the ground will the stone and the ball meet and after how much time? Okay. तो एक काम करते हैं, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते तो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. ओके. तो इफ आई एम टेकिंग दिस व्हाइट बॉल एज अ स्टोन एंड दिस रेड बॉल, this is the ball actually. Okay. So let's have the demonstration for this. Initially I will throw the stone upwards. Okay, ऊपर जाएगा. And at the same time जब मैं बॉल स्टोन फेंकूंगा उसी टाइम पे at the same time the ball is also released from the height. और ये जो हाइट है ये 30 मीटर दिया है, राइट. तो देखते हैं, अभी देखो कैसे डेमोन्स्ट्रेशन दिखेगा. सी, सो दे मीट एट वन पॉइंट. तो दोनों एक जगह पे मिले, समवेयर हियर दे मीट. तो हमको डिस्टेंस निकालना है. वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड एट व्हाट हाइट दे बोथ विल मीट टुगेदर, राइट. सो लेट अस टेक द कंडीशन वन बाय वन. क्या क्या कंडीशन है हमारे, वो जो रूल्स है वो यूज करके पहले. तो बच्चों देखो, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिजिक्स में तो आपको प्रॉपरली सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है. अगर आप बोर्ड एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में, 11th के बोर्ड एग्जाम में अगर सिस्टमेटिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट, फुल क्रेडिट. ओके. सो दैट एग्जामिनर विल हैप्पी टू सी योर पेपर. ये तो क्या कई बार क्या होता है कि बच्चे विदाउट राइटिंग फार्मूला, विदाउट राइटिंग गिवन, डायरेक्टली दे आर जस्ट मगअप क्या रहता है, रट्टा मार रहता है, तो दे जस्ट substitute the values and directly find the answer. So don't do like that, right? तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं, राइट. सो वी विल राइट फर्स्ट गिवन क्वांटिटी. तो यहाँ पे पहले हम डायग्राम इमेजिन करेंगे. डायग्राम देखो, द डायग्राम कैन बी लाइक दिस. यहाँ पे लेट मी ड्रॉ इट. सो ऑन द लेफ्ट साइड यू विल फाइंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सपोज दिस इज द ग्राउंड. ये ग्राउंड है और ये मैक्सिमम हाइट है, राइट. एंड द स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अप. तो यहाँ पे मैंने स्टोन को पहले, इफ आई थ्रो द स्टोन अपवर्ड, ऊपर जा रहा है, राइट, विद द इनिशियल वेलोसिटी. लेट दिस इनिशियल वेलोसिटी u1 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. ओके. द इनिशियल वेलोसिटी व्हेन द थ्रोन इज स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, द इनिशियल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड, right. At the same instant I release the ball from the height. यहाँ से मैंने बॉल रिलीज किया. This is the ball. Okay. लेकिन जब भी बॉल हम रिलीज करते तो इनिशियली it is at rest. Okay. So let that initial velocity I am taking u2 equal to 0 meter per second, right. And the total height that is given in the problem, total height दिया है. The total height is 30 meter. The total height is 30 meter. So let's assume that, हम ऐसा assume करते कि the stone is thrown, right, and ball is released from the top. They both will meet at this point. Suppose यहाँ पे मिलते हैं, ऐसा imagine करते, right. So I am marking this point. This is A point, this is B point, and let it point is C. मैंने इसको C point ले लिया, just for assumption. Okay. Suppose दोनों C point पे मिल रहे हैं. And assume that this C point is at a distance of x from the ground. हम ऐसा इमेजिन करते कि x पॉइंट पे वो मिलते हैं ग्राउंड से, बराबर. तो मतलब तो ये अगर x होगा तो टोटल कितना है, 30 है. तो दिस विल बी द 30 minus 6. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. तो अभी फटाफट गिवन यहाँ पे आ गए. u2 0 है, u1 15 मीटर पर सेकेंड है, हाइट मिल गया, टोटल हाइट मिल गया.
30 मीटर, तो गिवन यहीं पे होगा। ओके, फिर भी लिख लेते हैं यहाँ पे कंडीशन। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहले क्या किया है, स्टोन को ऊपर फेंका है, तो स्टोन, तो यहाँ पे लिखने का when stone thrown vertically upwards, so when we throw the stone vertically upward, what we are taking the acceleration, because it will perform the acceleration due to gravity. But what sign to be taken? It is negative, because it is against the direction of gravity. The gravity acts vertically downward, and we are throwing the stone vertically up. Okay, so remember here you have to take precaution here. A is equal to minus g. Okay, and that minus g, they have given the value of minus g for ease of calculation. It is minus 10 meter per second square. Okay, write systematically, you will get full marks for the numerical. Don't be hurried while solving the numerical. Okay, now suppose if I consider जो भी हाइट है S1 लेता हूँ मैं, S1 डिस्प्लेसमेंट S1 is equal to x. Okay, when it is thrown vertically up, then U1 is equal to, then U1 is equal to 15 meter per second is the velocity. Now by using kinematical equation, second kinematical equation, आप बोलेंगे सेकंड क्यों, पहले हम उसको टाइम निकालेंगे। ओके, टाइम मिलने के बाद कितने टाइम पे यहाँ पे मिलती थी हवास, and the ball meet, when will the stone and the ball meet and after how much time, तो टाइम भी पूछा है, तो टाइम भी निकालेंगे, we will calculate time first. Okay, तो let's write the expression for second kinematic equation. क्या है हमारा, वो लिख लेते हैं, कॉमन फॉर्मूला S is equal to ut plus half at square, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है second kinematic equation to find a displacement here. Okay, तो what we have taken the displacement of the stone in the vertically upward, we assume that it is S1, हमने S1 लिया है, तो S1 is equal to, लेकिन S1 कितना है, S1 is equal to x, तो that is equal to x which is equal to, अभी यहाँ पे u दिया है 15 multiplied by t plus 1 by 2 acceleration minus 10 into t square. आई बात, यहाँ पे टी नहीं दिया, टी हमको निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने लिखा है। अगर ये स्टेप्स वापस में समझाता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो वी हैव अज्यूम दिस डिस्टेंस इज S1 मतलब x फॉर द स्टोन। ओके, वी आर राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर स्टोन। ओके, तो S फॉर स्टोन हमने लिया यहाँ पे, S1 लेट S1 इज द डिस्टेंस फॉर स्टोन। ओके, this we have taken for stone, कितना हाइट पे तो ऊपर जाएगा। we got this expression, so x is equal to 15t minus 1 by 2 into 10 into t square. अभी इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेते, सिंप्लीफाई कर लेते। ओके, so 2 1s are 2 5s are, so this can be written as x is equal to 15t minus 5t square. Let us assume this equation 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 assume कर लेते हैं, राइट। उसके बाद बॉल ड्रॉप फ्रॉम, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, when the ball is drop from the height. तो देखो बच्चे, यहाँ पे बॉल जब ड्रॉप करते हैं तो इनिशियली बॉल क्या है, विच इज एट रेस्ट। ओके, बॉल को मैंने लिया, रिलीज किया, अभी देखो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, 0, right? When I release it, so it will acquire some velocity after some time. So here I am assuming that let the initial velocity u2 is equal to 0. Okay, and the distance जो भी उसने acquire किया है to meet the stone, that distance s2 will be 30 minus x. Look at the diagram here. ये जो distance है, बॉल यहाँ से रिलीज किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे दोनों मिल रहे, तो हमने ये डिस्टेंस को कितना लिया, 30 minus x. दिस इज S2, ओके, एंड ये जो है दिस इज S1। आई बात समझ में? तो S2 क्या वी कैन राइट, अभी इसके लिए एक्सप्रेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा, A इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
तो वो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ऊपर से बॉल आ रहा है, ओके, द बॉल इज कमिंग डाउन which possess the acceleration due to gravity, okay, which is the same direction as that of the gravitational force, and that's why we are going to take acceleration A is equal to positive g plus g लेने वाले यहाँ पे, तो we will take plus g which is plus 10 meter per second square. Is that clear? Okay, अभी इसके यहाँ पे लिखते हैं. So let us write the expression for ball drop from the height. Okay, जैसे हमने यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन लिखा है, सेम इक्वेशन टू बी यूज हियर. अभी मैं वापस ये एक्सप्रेशन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट अभी सब्स्टिट्यूट करूंगा. तो s इज रिप्लेस बाय s2 इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे दिस विल बी u1 t रहेगा. ओके, u1 t रहेगा ये, दिस इज ये t1 जो भी उनका टाइम सेम रहेगा. u1 लेकिन यहाँ पे वहाँ पे u2 कितना है 0, तो 0 इंटू t प्लस 1/2 इंटू स्मॉल g कितना है 10, ओके, इंटू t स्क्वायर. ओके, बट दिस s2 इज गिवन हियर, s2 इज इक्वल टू 30 माइनस x, जो हमने यहाँ पे लिया है. s2 इज इक्वल टू 30 माइनस x. देखो अगेन ये एक्सप्रेशन अगर किसी समझ में आए वापस मैं समझाता हूँ. दिस इज फॉर द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, ओके, एंड वी हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया है. ओके, s इज रिप्लेस बाय s2, ओके, दिस इज इक्वल टू s2 व्हिच इज इक्वल टू 30 माइनस x इज इक्वल टू u2t यहाँ पे आ गया, और u2 कितना है 0 है, इंटू t प्लस हाफ. यहाँ पे बॉल रिलीज किया मतलब विच इज एट रेस्ट, तो 0 आएगा. अब इसको सॉल्व कर दें. 30 माइनस x विच इज इक्वल टू 1/2. अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. 1 2 1 2 2 5 10. ओके, तो दिस कैन बी रिटन एज 5t स्क्वायर. ओके, आई विल डू सम मॉडिफिकेशन हियर. ओके, x इज इक्वल टू, अभी x नेगेटिव यहाँ पे, हमेशा बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, सिंपली सिली मिस्टेक दे आर डूइंग व्हाइल सॉल्विंग और व्हाइल डूइंग कैलकुलेशन. ओके, तो फिजिक्स न्यूमेरिकल में अगर आपने थोड़ा भी गलती किया तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. तो घाई नहीं करने का, जल्दबाजी नहीं करने का. ओके, तो आराम से एक एक स्टेप को सॉल्व करते आने का. अभी ये माइनस एक्स है, आई हैव टू मेक इट पॉजिटिव, इसको मैं इधर करूंगा और जो 5t स्क्वायर इसको इधर लाऊंगा. राइट, मेरा स्वार्थ है उसमें. तो 30, तो आई विल राइट हियर x इज इक्वल टू, x को मैंने पॉजिटिव कर दिया तो ये टर्म इधर आ जाएगा. तो 30 माइनस 5t स्क्वायर, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. इसको इक्वेशन नंबर में 2 दे देता हूँ. करेक्ट. ओके, अभी देखो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x इज इक्वल टू 15t माइनस 5t स्क्वायर और x इज इक्वल टू 30 माइनस 5t स्क्वायर. अभी जब बॉल ड्रॉप किया और स्टोन ऊपर से नीचे फेंका, ओके, नीचे से ऊपर फेंका, व्हेन दे विल मीट एट अ पॉइंट, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ेगा. राइट, सो व्हेन स्टोन एंड बॉल मीट, राइट, जब स्टोन और बॉल मीट होंगे, ओके, देन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2. तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दोनों को इक्वेट किया तो 30 माइनस 5t स्क्वायर विच इज इक्वल टू 15t माइनस t स्क्वायर. आई बात समझे व्हाट आई हैव डन हियर, आई हैव जस्ट इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2. अभी देखो दोनों साइड पे 5t स्क्वायर है, दोनों साइड पे 5t स्क्वायर है, तो ये कट हो जाएगा, इट विल बी कैंसल आउट, कैंसल हो जाएगा 5t स्क्वायर. बच्चा क्या अभी, सो द रिमेनिंग लेफ्ट इज 30 इज इक्वल टू, ये माइनस थी 30 पॉजिटिव, 15t. ओके, दिस कैन बी रिटन एज, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 30/15 विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड. राइट, अभी हमको टाइम मिला कि दे कैन मीट आफ्टर 2 सेकेंड्स. राइट, 2 सेकेंड बाद दोनों मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन हाउ मच डिस्टेंस और हाउ मच हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. ओके, तो यहाँ पे ग्राउंड से अगर हमको डिस्टेंस मेजर करना, अगर इतिहास व्हाट इज द डेप्थ फ्रॉम द टॉप, ऊपर से कितने डिस्टेंस पे, अगर वैसा पूछा होता तो आपको फिर कौन सा इक्वेशन लेना पड़ता, यू हैव टू टेक द सेकंड इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन लेना पड़ता. ओके, राइट,
you have to take the second equation, but they are asked the from the ground. Okay, तो पहले स्टोन का ले लेंगे यहाँ पे. So we'll substitute this value in this equation. यहाँ पे substitute करेंगे. We'll substitute here. Right? Let us substitute that value. यहाँ पे भी substitute तो भी आ जाएगा. तो let us calculate x निकालते हैं. तो x is equal to, okay, to get the distance, so x is equal to 15t minus 5t square, 5t square. Just substitute here 15 multiplied by 2 multiplied by 5 into 2 का square. Okay, इसको सॉल्व करने के बाद बहुत सिंपल है. 15 to the 30 और ये आएगा 4 5 20, तो 30 minus 20 which is 10 मीटर. सॉल्व करने के बाद आ जाएगा. ओके, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है 10 मीटर. सो द बॉल एंड स्टोन both will meet at a distance of 10 meter from the ground. अगर आपने गलती से ऊपर से लिखा from the top तो आपका आंसर रॉन्ग होगा. तो ये छोटी छोटी चीजें जो न्यूमेरिकल में you have to be very careful while solving the numerical in physics. ओके, एकदम सिस्टमेटिकली लिखा है. डायग्राम अगर ड्रॉ कर दो हो. फिजिक्स में क्या है, आपको डायग्राम इमेजिन करना है. बिकॉज इफ यू इमेजिन द डायग्राम, आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. हाफ ऑफ द प्रॉब्लम गेट सॉल्व. मतलब आइडिया आ जाता है कि कैसे क्या करना है. अगर आपने रट्टा मार के अगर न्यूमेरिकल सॉल्व किया है तो यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन CET. इज दैट क्लियर? ओके, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, अभी सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं. Okay, student, look at the problem number 2. Okay, a ball is thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower. Returns to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. Okay, अभी मान लो मैं टावर पे खड़ा हुआ, ऐसा इमेजिन करते हैं. मान लो मैंने चेयर लिया और चेयर पे खड़ा. ओके, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ. यू विल गेट अ बेटर आइडिया. I'm standing at the tower, right? तो यहाँ पे टावर पे ऐसे खड़ा हूँ. ओके, और I release the drop of ball like this. ओके, तो ये इसे आएगा नीचे. तो उसका डायग्राम इमेजिन करना है. So let's imagine the diagram for this. ये टावर है. This is tower. Okay, and the man is standing over here. And the ball drop ऊपर से फेंका है, नीचे आया. उसको टाइम कितना लगा टोटल? 6 सेकेंड. तो हाइट यहाँ से मेजर करना है. ओके, so let's write the given quantities. Given क्या क्या है? क्या क्या दिया है given? Upward with the velocity. Velocity दी है u. Okay, तो u is equal to 90.6 meter per second. Right? And time is 6 seconds. What they asked to find the height. Height with the distance. Okay, तो यहाँ पे s निकालना है. S is equal to h is equal to question mark. So, अभी यहाँ पे हमको कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज होगा? तो डेफिनेटली जो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन जिसमें हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है या डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट? तो सेकंड इक्वेशन कैन बी यूज. ओके, सो फ्रॉम सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, यहाँ पे लेकिन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा. A इज इक्वल टू, राइट,
अगर आपने यहाँ से ऐसे लिया तो ऊपर से अगर जहाँ ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी तो माइनस जी आएगा, वापस नीचे आ रहा है। ओके, तो अगर ऊपर ये ऊपर का डायरेक्शन कंसीडर किया है माइनस जी, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी अपोजिट जा रहा है। ओके, तो वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो बेस्ट वे टू टेक, अगर एस को पॉजिटिव लिया, तो ये को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से वो नीचे जा रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ पे ऊपर जा रहा है, राइट, फ्रॉम वर्टिकली अप। ओके, तो दोनों पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे हम प्लस जी लेंगे, we will take plus g, that is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आप बोलोगे यहाँ पे 9.8 क्यों लिया, पहले प्रॉब्लम में 10 क्यों लिया, क्योंकि उसमें दिया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। लेकिन कभी कभी सीईटी के एग्जाम में या जेडब्ल्यू एग्जाम में या अपने बोर्ड के एग्जाम में, इफ दे आर नॉट मेंशनिंग द वैल्यू ऑफ जी, देन यू आर सपोज टू टेक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। So let's write the expression S is equal to ut plus half at square, right? तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया है, u is given, तो S is equal to h is equal to 19.6 into 6, okay, plus this will be, यहाँ पे माइनस ही लेना पड़ेगा, ऊपर जा रहा है, तो we will take this minus h, okay, इसको h ही लेंगे, that will be better. So ये minus h आएगा, so here 1/2 into minus 9.8 into 6 का square, so minus h is equal to 19 point, इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं, what is the multiplication of this, so multiplication of this is 117.6, 117.6, okay, this will be minus 1/2 multiplied by 9.8 into 6, लेकिन 6 का स्क्वायर कितना है 36 into 36, तो यहाँ पे क्या आएगा 117.6 minus 117.6 minus 1/2 into, अभी इसका प्रोडक्ट लेते हैं, what is the product of this, 176.4, okay, तो इसको थोड़ा रिड्यूस कर दे, 117.6 माइनस 2 1 जा, यहाँ पे कितना आएगा 2 8 16, वापस 2 8 16, 2 2 4, तो इट इज 88.2। तो अब इसका सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन के बाद कितना आता है, और समथिंग रॉन्ग, ये थोड़ा ज़्यादा आएगा, एक काम करता हूँ, एक मिनट गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, 2 1 जा 2 18 जा, तो ये 18 into 9.8 जो है दैट इज 176.4 आता है। तो अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइड में सब्ट्रैक्शन करते हैं, 176.4 माइनस 117.6, ओके, तो कितना आएगा, 14 में से 6 गए, 6 गए, 8 कैरी 1, 16 में से 8 गए, 8 कैरी 1 5 0, ओके, so it is a minus h is equal to 58.8 मीटर, राइट, लेकिन ये भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो गया। आप बोलेंगे माइनस एच क्यों लिया, क्योंकि ऊपर फेंक रहे, वी आर थ्रोइंग अप, ओके, सो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है, द नेट डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, and that's why we have to take s is equal to minus h in this case when we are throwing up, okay, so take a minus h here, so that it will get cancelled. So the answer is height of the tower is 58.8 meter. Okay. वापस मैं समझा देता हूँ अगर not understood. Okay. The ball is thrown vertically upward with the speed of this. Ball ऊपर से फेंका टावर से, तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, then नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है. So that's why we have taken height जो भी है s equal to minus h. Acceleration जो है यहाँ पे minus लेना पड़ेगा. You have to take the acceleration due to gravity. Okay. We have to take minus because we are throwing up. पहले सूर्य में हम ऊपर फेंक रहे हैं, फिर नीचे आ रहा है. Okay. तो यहाँ इसलिए minus 9.8 लेना पड़ेगा. So we have taken here minus 9.8. Right. Then after solving this, substituting the value, so 117 यहाँ पे देखो reduce. देखो और एक चीज करना है यहाँ पे, जितना हो सके ना कैलकुलेशन करते समय उसको रिड्यूस इनटू लोवेस्ट टर्म करो. अगर आप रिड्यूस इनटू लोवेस्ट टर्म करोगे तो आपका कैलकुलेशन और इजी होता जाएगा.
अब बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको सीधा मल्टीप्लाई करते हैं फिर वापस डिवाइड करते हैं। अभी इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तो आप क्या करो, इसको पहले जो होल नंबर है 36 से 2 से आराम से आप डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 18 कर दिया, देन 18 मल्टीप्लाइड बाय दिस, आई गॉट दिस आंसर 176.4। फिर अपने सब्ट्रैक्शन तो निगेटिव आएगा, लेकिन इधर भी निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हाइट जो है कभी निगेटिव नहीं रहेगी, वो तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फटाक से ले लो। ओके, अभी थर्ड न्यूमेरिकल लेते हैं। तो थर्ड न्यूमेरिकल पहले हम लिख लेते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल, two balls are thrown simultaneously, एक साथ उनको फेंका है, simultaneously, ओके, ये बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड, vertically upward with a speed of 20 meter per second, from ground and be vertically downwards, and capital B vertically downwards, from a height of 40 meter with the same speed, देखो यहाँ पे स्पीड सेम स्पीड, and along the same line of motion, मतलब rectilinear motion along the same line of motion. At what point do the two balls collide? मतलब कहाँ पे मिलेंगे? At what points do the two balls collide? Okay. यहाँ पे सीधा डेमो बॉल है, राइट? तो एक बॉल ऊपर से फेंका है, टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक वर्टिकली अपवर्ड्स, एक ऊपर फेंका है, और दूसरा नीचे, ऊपर से नीचे फेंका है, लेकिन राइट, लेकिन दोनों टोटल हाइट कितना है? 40 मीटर। एंड एट व्हाट पॉइंट डू द टू बॉल कोलाइड? क्यों कोलाइड होंगे? क्योंकि दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, राइट? ऐसे साइड में नहीं, तो दोनों एक ही, राइट? तो एक फेंका और एक रिलीज किया, राइट? तो देखो अभी यहाँ से डेमोन्स्ट्रेशन, राइट? सो दे कोलाइड, राइट? सो वेयर दे कोलाइड, तो पॉइंट ऑफ कोलिजन आपको निकालना है। आई बात समझ में? तो लेट अस सॉल्व दिस, अभी सॉल्व करते हैं। होता है ऐसे कभी भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना तो थोड़ा सा बॉल लग भी जाता है। ओके, सो लेट्स राइट ए गिवन क्वांटिटी। तो यहाँ पे दो केसेस है, द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप एंड वर्टिकली डाउन। ओके, तो यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। सो लेट्स द बॉल, दिस इज ए बॉल, दिस इज बी बॉल,
Okay, the ball is vertically thrown up. इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 इज इक्वल टू u और ऊपर से नीचे फेंका है u इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u. दोनों का वेलोसिटी सेम है. यहाँ पे यहाँ पे रेस्ट पे नहीं है. रिमेंबर, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन क्या हो सकती है, ऊपर से बॉल फेंके लेकिन वो वेलोसिटी दी है, उसको वेलोसिटी दी गई है, जबरदस्ती दी गई है, which was not at rest. Initially the ball B was not at the rest. Remember, वो बॉल रेस्ट पे नहीं था, उसको वेलोसिटी दी गई है. राइट, कितनी वेलोसिटी दी गई, जितनी नीचे से ऊपर दी गई है. राइट, जितनी बॉल से ऊपर, नीचे वाला बॉल को जितनी वेलोसिटी दी u दी गई है, the same velocity was given to the ball B also. यूजुअली हम क्या कंसीडर करते हैं प्रॉब्लम में, जब भी बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो वी कंसीडर दैट द बॉल इज एट रेस्ट. वो अज्यूम करते हैं बॉल इज एट रेस्ट एंड इनिशियल वेलोसिटी 0. लेकिन बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम में थोड़ा ट्विस्ट है. राइट, थोड़ा ट्विस्ट होने की वजह से बच्चे यहाँ पे गड़बड़ा सकते हैं. वो सीधा धीरे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेनी. इसलिए क्या करना है, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो फिजिक्स में, प्लीज रीड द प्रॉब्लम ट्वाइस. प्रॉब्लम को 2 बार पढ़ना है कि क्या क्या दिया है. राइट, सो यहाँ पे कंडीशन लिख ले, व्हेन बॉल थ्रोन अपवर्ड्स. ओके, जब उसको ऊपर फेंकेंगे, देन u1 इज इक्वल टू u मीटर पर सेकेंड एंड a इज इक्वल टू माइनस g विच इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, या 10 भी ले सकते हैं आप. ओके, तो एक काम करते हैं, 10 ही ले लेते हैं यहाँ पे फॉर आवर कन्वीनियंस. वी विल टेक दी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट, और टोटल जो दिया है डिस्टेंस बिटवीन, जो भी टोटल हाइट है ये, दिस इज 40 मीटर. s इज इक्वल टू 40 मीटर. राइट, तो यहाँ पे जो, सो दिस इज x, सो दिस विल बी 40 माइनस x. तो बॉल को ऊपर फेंका, कहाँ पे कोलाइड होंगे, मान लो यहाँ पे टकराएंगे दोनों, ऐसा इमेजिन करते हैं. लेट दिस पॉइंट इज C, दिस इज द पॉइंट ऑफ कोलिजन, C इज द पॉइंट ऑफ कोलिजन. तो यहाँ पे हम लेंगे S1 इज इक्वल टू x. ओके, x1 इज इक्वल टू x, g लिख लिया, u लिख दिया. अभी उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं. हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. राइट, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, s1 इज इक्वल टू u1 t प्लस हाफ a t 1 स्क्वायर, a t स्क्वायर. राइट, तो टाइम सेम ही रहेगा. तो यहाँ पे आएगा s1 विल बी x इज इक्वल टू u t प्लस 1/2 माइनस 10 into t square. Okay, so let us write the equation में इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. x is equal to ut, टाइम दिया है क्या, have they given the time, at what point do the two ball collide, right, along the same time नहीं दिया है. right, so ut minus 2 1 जा 2 2 5 जा, तो which is 5t square. तो एक इक्वेशन 1 ले लेते हैं. consider this equation 1. ये एक कब बना है, ये किसका बना है, when the ball thrown vertically up. अभी बॉल को ऊपर से ड्रॉप करना है, तो उसका इक्वेशन लिखेंगे, when the ball drop down. right? तो जब बॉल को ड्रॉप करेंगे तब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, u2 is equal to u मीटर पर सेकेंड. बिकॉज बोथ द वेलोसिटी आर सेम. सी अंडरलाइन दिस वर्ड, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे आपको गड़बड़ कर सकता है. अरे ये दिया है शायद, अपवर्ड विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. यस, वी कैन राइट दैट इज गिवन. सो 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हम डालेंगे उसको, x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 5t स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे दिया है, सीधा उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं along the same line of action with the same speed. See, underline this, सेम स्पीड से उसको भी ऊपर से नीचे फेंका है. तो यहाँ पे क्या आएगा, विच विल बी 20 मीटर पर सेकेंड. राइट, along the same line of motion. At what point do the two ball meet? तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ऊपर से नीचे जो फेंका वो 40 माइनस x आएगा. तो आई एम टेकिंग हियर x s2 is equal to 40 minus x. Now let us write the expression for the distance, okay, from the ball B. So which will be 40
माइनस एक्स विच इज इक्वल टू यू टी, यू टू टी आएगा ना, यू यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यू टू टी आएगा, राइट एक्सप्रेशन एस टू इज इक्वल टू यू टू टी प्लस हाफ इन टी स्क्वायर। ओके, तो एस टू कितना है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू टी प्लस, अभी यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है तो ए का वैल्यू क्या होगा, प्लस ही होगा, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज इट इज कमिंग डाउन, जो बॉल है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो विच विल बी 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। यही बात समझ में, 40 माइनस, यहाँ पे 40 माइनस एक्स क्यों लिया, आई एम टेकिंग दिस बॉल बी के लिए हम लोग एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो जो डिस्टेंस जहाँ पे दोनों मिलेंगे वो डिस्टेंस लेना है, पूरा 40 नहीं आएगा, रिमेंबर पूरा 40 मीटर नहीं लेना है, यही लेना है, 40 माइनस एक्स से आएगा। हाँ, बॉल को ये बॉल को ऊपर से नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो कितना डिस्टेंस में मिलेंगे, एक्स पे, राइट, तो यहाँ पे हमने उसको एक्स लिया है, यहाँ पे तो यहाँ पे एक्स लेना है, यहाँ पे 40 माइनस एक्स लेना है। आई बात समझ में, ओके, तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर दे, वी विल सिंप्लीफाई दिस 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20t प्लस 5t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, right? So when both the ball meet, right? तो equating 1 and 2, equating 1 and 2, equating 1 and 2, so what, equate कर दोनों को, equate नहीं कर सकते, उसको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, एक मिनट, I will write this first. X is equal to 20t minus 5t square, और ये 40 minus x is equal to 20t minus 5, sorry, plus, this is plus 5t square. तो अभी यहाँ पे x को पॉजिटिव करना है, तो x is equal to 5, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 5t स्क्वायर, टू राइट दिस प्लस 6 5 माइनस 5 होगा, x इज इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा, 40 माइनस 20t माइनस 5t स्क्वायर विच इज इक्वल टू x। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ये इक्वेशन हमने जो लिखा था 1 वाला वापस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये जो इक्वेशन है 2 से हमने इसको 3 बनाया, तो अभी 1 और 3 जो है वो इक्वेट होंगे यहाँ पे 1 और 3, क्योंकि ये x इज इक्वल टू, ये भी x इज इक्वल टू, ओके, इसको थोड़ा मैं जरा मेरे तरफ से लिखता हूँ, आई विल राइट फॉर माई कन्वीनियंस, x इज इक्वल टू 40 माइनस 20t माइनस 5t स्क्वायर। ओके, इक्वेशन 3 मैं दे देता हूँ। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन 1 और 3 दोनों सेम है, x है, तो हम इसको इक्वेट करेंगे अभी, तो देखते हैं क्या मिलता है, 20t माइनस 5t स्क्वायर विच इज इक्वल टू 40 माइनस 20t माइनस 5t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे माइनस 5t स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 20t, ये इसको इधर लेके आता हूँ मैं, 20t विच इज इक्वल टू 40, तो 40t इज इक्वल टू 40, so that this implies t is equal to 1 सेकेंड। यहाँ पे हमको टाइम मिल गया कि 1 सेकेंड के बाद दोनों टकराएंगे, बोथ विल कोलाइड आफ्टर 1 सेकेंड। अभी लेटेस्ट कैलकुलेट की डिस्टेंस कितना है ना, एट व्हाट पॉइंट डू द टू बोथ कोलाइड। अभी ये तो पता चल गया कि 1 सेकेंड के बाद दोनों टकराएंगे, लेकिन अभी कितने डिस्टेंस पे, तो कोई भी एक ले लो इक्वेशन, टेक एनी वन इक्वेशन, वी विल टेक दिस इक्वेशन व्हेन द बॉल थ्रोन वर्टिकली अप, तो ये इक्वेशन ले लेंगे, वी विल राइट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 we can write, or we can get x is equal to 20 into 1 minus 5 into 1, okay, उसका स्क्वायर आएगा 1 का स्क्वायर which will be 20 minus 5, तो x is equal to 15 meter, okay, so 15 meter from the ground, the answer is correct,
on the ground. ओके, तो अच्छी तरह समझ लो बच्चों, वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या हो सकती है। तो यहाँ पे दो केसेस हमने लिया है। द व्हेन द बॉल वर्टिकली, व्हेन द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, आप जो ऊपर फेंकोगे राइट, तो ए इज इक्वल टू माइनस जी लेना है। जब ऊपर से, अभी देखो यहाँ पे उन्होंने इनिशियल रेस्ट नहीं था, ऐसे जबरदस्ती फेंका है, इट इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऊपर से राइट, तो दैट वेलोसिटी इज गिवन 20 मीटर पर सेकंड। अगर द बॉल इज एट रेस्ट, अगर देखो यहाँ पे रेस्ट में, ये केस में आप क्या ले सकते हैं, u इज इक्वल टू 0 राइट। लेकिन उसको ऐसे भी हम जबरदस्ती से उसको ऐसे भी फेंक सकते हैं, तो मतलब यार इन सम वेलोसिटी, तो जितना हम वेलोसिटी ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा जोर से आएगा, बराबर, इट विल गो फास्टर। तो यहाँ पे दिया है 20 मीटर पर सेकंड, सेम वेलोसिटी है, और नीचे से भी सेम वेलोसिटी है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, आपको याद रखना है साइन कन्वेंशन जो ए का, वो बराबर याद रखना है। यहाँ पे ए इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड पर, यहाँ पे ए इज इक्वल टू प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट। और ये जो डिस्टेंस दिया है x और 40 माइनस 6, टोटल दिया है 40 मीटर। तो ये सब सिस्टमेटिकली लिखना है, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अभी हमको अगला थोड़ा टॉपिक रह गया था रिलेटिव वेलोसिटी राइट। तो रिलेटिव वेलोसिटी का ले लेते, कंसेप्ट क्या है। थोड़ा सा कंसेप्ट रहेगा अपना सिलेबस में, तो वो ले लेते पहले रिलेटिव वेलोसिटी। So before going to discuss this relative velocity, let me clear about that. We know that rest and motion both are relative terms. Rest and motion both are relative terms. Relative. जैसे अभी देखो यहाँ पे when we are traveling in the train, okay, train is moving with some speed, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, बराबर, और दो पैसेंजर ट्रेन में बैठे राइट। तो दोनों पैसेंजर एक दूसरे को, how they are related to each other, they are moving with the speed of train right, but inside a train they are considered, they both are at rest, बराबर। लेकिन वही पैसेंजर को बाहर प्लेटफॉर्म में कोई खड़ा है, तो और हमारी जो ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, तो जो पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, वो तो रेस्ट पे, दैट पैसेंजर इज एट रेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म राइट। सो यू विल सी दैट, यू विल ऑब्जर्व दैट वी the passenger who is sitting in a train is in motion. This is called as relative terms. So rest and motion both are relative terms. अभी देखो हम अर्थ पे देखते हैं, we all are sitting in the class, okay? तो हमको क्या लग रहा है, we are at rest. But if someone is watching from the moon, okay, or someone is watching from another planet, right? कोई दूसरे planet से, space से कोई हमको observe कर रहा है, तो he will observe that we are in motion. We are in motion. Understand? We are not at the rest, and that's why rest and motion both are relative terms. तो अभी यहाँ पे हमको relative velocity term explain करनी है. To understand the relative concept of relative velocity, again we will take the example of two trains, okay, which are moving or running on the parallel tracks. Okay, तो ये दो ट्रैक लिया मैंने, suppose ये track A है and I am taking another track, track B, and here also train is moving this track, okay. So here the train A is moving, train A, here train B, right. ऐसा इमेजिन करते कि दोनों इनिशियली बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी u, बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। इमेजिन करते हैं, सब आज आपका एग्जांपल लो, आप इमेजिन करो कि आपका फ्रेंड ए ट्रेन में खड़ा है और आप ए ट्रेन बी ट्रेन में खड़े हैं, ओके, दोनों गेट पे दरवाजे पे खड़े हैं ट्रेन में, बराबर। और इमेजिन करो कभी कभी हम मुंबई जाते हैं राइट, तो लोकल ट्रेन में ऐसे बाजू में एक दूसरा ट्रैक होता है राइट, तो कई बार वो दोनों ट्रेनें साथ में सेम स्पीड में चलती रहती है राइट।
तो यहाँ पे दोनों आपका फ्रेंड और आप भी खड़े और इमेजिन करो कि दोनों बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो कैसा फील होगा? आपको लग रहा है यार सामने वाला मेरा दोस्त रेस्ट पे, आई बात समझ में? यू विल ऑब्जर्व दैट योर फ्रेंड इज एट रेस्ट. व्हाई? बिकॉज बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? VA इज इक्वल टू VB, बराबर. देन अगर दोनों रेस्ट पे लग रहे तो मतलब दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? रिलेटिव वेलोसिटी. VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कैन बी रिटन एज VA minus VB, but both the velocity are equal, then the relative velocity will be 0 km per hour. बिकॉज ट्रेन का स्पीड किलोमीटर पर आवर में मेजर किया जाता है ना, और अपना ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया? ट्रेन का एग्जांपल है इसलिए किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी? 0 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज बोथ द फ्रेंड योरसेल्फ एंड योर फ्रेंड बोथ आर सेम एट रेस्ट. अब एक काम करते हैं कि आपकी जो ट्रेन है B, that this train is moving with the velocity V. ओके, मान लो ये 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है and this train is moving at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर, बराबर. तो यहाँ पे क्या है कंडीशन? VA less than VB, VA less than VB. ओके, आपकी ट्रेन फास्ट जा रही है और ट्रेन स्लो जा रही है, ठीक? फिर आपको कैसा लगेगा कि वो बहुत स्लोली जा रही है, सामने वाली ट्रेन बहुत स्लो जा रही है, ऐसा लगेगा आपको. क्यों? बिकॉज बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, राइट? तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ VBA. अभी आप बोलोगे मैंने यहाँ पे VBA क्यों लिया? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन P विथ रिस्पेक्ट टू A. ओके, VBA स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी of B with respect to A. Okay, because here VB greater than VA, so we can write VBA is equal to VB minus VA. VB minus V. यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, इसका डायरेक्शन नहीं दिखा है. ओके, अगर आप डायरेक्शन लिखोगे तो यहाँ पे एरो डालने का है, सिंपल सी बात है, वेक्टर. तो यहाँ पे जो भी स्पीड है वो VB है इक्वल टू VB माइनस VA. तो VB का स्पीड कितना है? 100 माइनस VA का स्पीड कितना है? 80. तो यहाँ पे क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज कॉल्ड एज द रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन वी आर टेकिंग द डिफरेंस ऑफ दिस टू, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? 20 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे जब भी आप इमेजिन करोगे कि ट्रेन यहाँ पे 100 पे चल रही है, 80 पे चल रही है, तो हमको ऐसा लगता है कि ये ट्रेन बहुत स्लोली जा रही है, या इसको लगता है कि ये ट्रेन बहुत स्लोली जा रही है. क्यों? ज्यादा डिफरेंस नहीं दोनों में. अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. Now, if the trains are moving in the opposite direction, okay? If train A and B are moving in opposite direction, तब क्या आएगा? ये ट्रेन आएगी VA, ये दूसरी ट्रेन, सॉरी उल्टा जाएगा, दिस इज द अपोजिट, दिस इज VB, दिस इज 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही, दिस इज 100 किलोमीटर पर आवर से. ओके, then if the both have started at the same time, दोनों अगर एक टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो VAB velocity of A with respect to B. Okay, velocity of A with respect to B. So VAB is equal to VA minus VB. VA minus VB आएगा. तो VAB is equal to, लेकिन यहाँ पे जो VB है वो निगेटिव है, राइट? तो ये निगेटिव लेना पड़ेगा. VB is equal to minus 80 किलोमीटर पर आवर. उसकी वेलोसिटी निगेटिव में आएगी because which is moving in the opposite direction to that of A. A से अपोजिट में जा रहे हैं, तो VA minus of minus VB लेना पड़ेगा. तो it will be added VA plus VB. Okay,
So VAB is equal to, so which will be the 100 plus 80 which is equal to 180 किलोमीटर पर आवर, बराबर। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, देखो जब भी कोई ट्रेन हमको अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करती है, आपने अगर ट्रेन में ट्रैवलिंग किया होगा तो जब भी कोई भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करती है अपनी ट्रेन को तो फटाफट फटाफट जाती है, सब बहुत आवाज आता भी है, राइट। आपने देखा होगा, जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन। तो व्हाई वी फील लाइक दैट, बिकॉज द रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ऐड हो जाती है अपोजिट में डायरेक्शन में, तो इट इज गेट एडेड, अंडरस्टैंड। और हमको लग रहा है कि इट इज कमिंग वेरी फास्ट टुवर्ड द ट्रेन ए। सो सिंपल यहाँ पे दो ही याद रखना है, रिलेटिव वेलोसिटी के डिफरेंस देना है, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB इफ VA ग्रेटर देन VB, ओके, इतना याद रखना है। और VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA, तो यहाँ पे क्या आएगा, VB ग्रेटर देन VA, ओके। और इट कैन रिटन एज VAB इज इक्वल टू माइनस VBA, ऐसे। तो दीज आर दी मेन, ये जो है यहाँ पे ये जो नहीं याद रखना आपको, बस रिलेटिव टर्म्स को डायरेक्शन कंसीडर करना है। अगर दोनों डायरेक्शन पे पैरेलल जा रहे हैं तो सबट्रैक्ट होगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। ओके, लेट्स हैव दी अनदर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन काइनेमेटिकल इक्वेशन। तब तक ये स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, this is the textual unsolved numerical है, क्वेश्चन नंबर 3, टेक्स्ट बुक अनसॉल्व, पेज नंबर 45। अगर आपके पास PDF फाइल होगा तो आप PDF फाइल से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है। आई विल जस्ट रीड दैट, ओके। अगर आपके पास PDF फाइल है तो ओपन करके देख लो, क्योंकि एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट द सम, इट विल टेक मोर टाइम फॉर राइटिंग। तो PDF फाइल ओपन करके आप देख लो फटाफट। एन एरोप्लेन हैज अ रन ऑफ 500 मीटर, ओके, टू टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी के यहाँ पे 0 है, रनवे से वो एरोप्लेन टेक ऑफ ले रहा है, राइट, टेक अप एंड उसको डाउन, लैंडिंग जब होती है उसको, ओके। यहाँ पे वो टेक ऑफ ले रहा है, ऊपर जा रहा है, रनवे से ऊपर जा रहा है, तो इनिशियली विच वाज दैट रेस्ट, ओके। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, 0, राइट। और वो रनवे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट रनवे, इट इज 500 मीटर। तो S इज इक्वल टू 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर है रनवे, एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू कवर द रनवे इन 30 सेकेंड। तो टाइम कितना ले रहा है रनवे कवर करने के लिए, 30 सेकेंड। What is the velocity of the aeroplane at the takeoff? तो velocity निकालना है, final velocity। तो final velocity V is equal to question mark, okay, and moving with the constant acceleration, okay. So since the acceleration is constant, तब हम क्या लेते हैं, average velocity, okay. तो displacement is equal to, और distance is equal to, displacement और distance is equal to यहाँ पे average velocity into time, average velocity into time. So what we can write, so S is equal to, average velocity will be initial velocity plus final velocity upon 2, that is average velocity into time t, okay. So but the velocity of the aeroplane at takeoff, velocity of aeroplane at the takeoff, तो इसको सॉल्व करते पहले 0 प्लस b अपॉन 2 इंटू t विच इज इक्वल टू vt अपॉन 2, ओके, विच इज इक्वल टू s। तो यहाँ पे क्या आएगा, v इज इक्वल टू 2 इंटू s
अपॉन स्मॉल टी टाइम। तो सब्स्टिट्यूट कर दे 2 इंटू 500 डिवाइड बाय टाइम कितना है 30 सेकेंड, तो 0 0 कट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 100 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेकिन यहाँ पे आंसर जो दिया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना होता है 1 किलोमीटर पर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकेंड, क्योंकि एक आवर में कितने सेकेंड होते हैं 3600, तो 2 0 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 5/18 मीटर पर सेकेंड, राइट। लेकिन हमको मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 1 मीटर पर सेकेंड कैन बी रिटन है, जिसको रेसिप्रोकल लेंगे 18/5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज व्हाट अ कन्वर्जन। ओके, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, अगर भूल गए होगे तो वापस उसको रिकॉल आप कर सकते हैं, राइट। सो वेलोसिटी कितना आएगा बच्चा, v इज इक्वल टू 100/3 मल्टीप्लाइड बाय, अभी 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर, तो 100/3 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करो, तो इट विल बी 18/3, ओके सॉरी 5, 18/5 आएगा, तो 3 1 जा 3 6 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो v इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर, ओके पर आवर। देखते हैं आंसर क्या है, यस करेक्ट, सो इट इज 120 किलोमीटर पर आवर, सो वेलोसिटी प्राप्त होगी, राइट। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हेन द एरोप्लेन इज मूविंग in the constant acceleration, we have to take the average velocity into time, that is equal to displacement. तो average velocity कैसे निकालते हैं, sum of the both the velocity initial plus final upon 2 into time, तो u plus v upon 2 into t, तो यहाँ पे initial velocity टेक ऑफ के टाइम पे 0 है, तो 0 plus v upon 2 into t, so vt upon 2, तो we can write expression for velocity, तो ये दो इधर आ गया 2 into s upon small t, 2 into 500/30, so 100/30 meter per second, and we can convert by using this conversion factor, we can convert into kilometer per hour. Okay, so जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो और एक सम ले लेते, लेट्स हैव वन मोर सम, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 है उसी पेज पे, 2 है इंडियन में, सेकंड। See the look at the PDF file and see the question. A car moving along a straight road with a speed दिया है 120 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल स्पीड दिया है, इनिशियल स्पीड ऑफ अ कार इज 120 किलोमीटर पर आवर, इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब ब्रेक लगाया होगा तो रेस्ट पे आ गए, तो फाइनल वेलोसिटी, सो फाइनल स्पीड v इज इक्वल टू 0, इसको इनिशियल स्पीड u ले लो। The car covers a distance of 100 मीटर, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद आपको पता है कोई भी कार कोई भी व्हीकल जो है जब भी ब्रेक लगाते हैं एकदम सडनली स्टॉप नहीं होती, नॉट पॉसिबल एट ऑल। कभी कभी हम बोलते हैं कि ब्रेक एकदम लगाया 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का लगाया तो वो इट गेट रिवर्स, पलटी मार देते, इसलिए ब्रेक धीरे धीरे लगाना पड़ता है ताकि आराम से रुक सके। वैसे भी कार का है, अगर मान लो सामने से कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, कोई गाय जा रहे हैं भैंस जा रहे हैं हाईवे पे, और हमारा कार का स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रहा है, ओके, तो आप क्या गाय के या भैंस के नीचे नज़दीक जाने के बाद ब्रेक लगाओ क्या, नहीं ना, तो आपको पहले से ही देखना है, अरे सामने से गाय जा रही भैंस जा रही, तो धीरे धीरे ब्रेक लगाते, देन वी हैव टू स्लो डाउन, ओके। सेम थिंग हैपन व्हेन वी आर ड्राइविंग अ कार ऑन द हाईवे, और कभी कभी ये आता है स्पीड ब्रेकर रहता है, तो अगर स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देता है तो तब पता है क्या होता है, राइट। तो हमको स्पीड ब्रेकर देख के
कार को धीरे से स्लो डाउन करनी है। तो यहाँ पे भी ब्रेक लगाने के बाद जब कार कम एट द रेस्ट, सो जो भी डिस्टेंस कवर करेगा ब्रेक लगाने के बाद, ओके, ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं इसको, तो विच इज 100 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स, ओके। तो स्टॉप होने के पहले वो पहले 100 मीटर कवर करता है, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेकिंग डिस्टेंस। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द कार, बराबर है, एवरेज रिटार्डेशन, हमने रिटार्डिंग फोर्स लगाया ना कार पे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज रिटार्डेशन मतलब डिसेलरेशन हमको निकालना है। टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट, राइट। तो कितना टाइम लग रहा है ब्रेक लगाने के बाद, फोर्स लगाने के बाद, रिटार्डिंग फोर्स लगाने के बाद, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू स्टॉप द कार, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे फटाक से 1 by 1 कुछ क्वांटिटी लिख लेते। हमने अभी यहाँ पे लिख लिया 120 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कैन बी कन्वर्ट दिस 120 किलोमीटर पर आवर को, देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, which can be taken as 100 by 3, 100 by 3, okay, u is equal to 120 kilometer per hour, which is equal to 100, इसको वापस सॉल्व करते हैं, 120 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, तो 5 by 18, वहाँ पे 18/5 है ना, इसको 5/80 लेते हैं, ओके। तो कितना आएगा, 6 2 जा 6 3 जा 18, 6 2 जा, ओके। So this will be 100/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज, तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बिफोर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू, प्लीज इंश्योर दैट ऑल द फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन इन द सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है और बाकी का जो क्वांटिटी वो एसआई में दिया है, तो आप किलोमीटर पर आवर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, अंडरस्टूड। ये बात आपको याद रखनी है फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, यूनिट कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है, ओके। सो लेट्स राइट एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। टाइम दिया है क्या यहाँ पे, लेट अस सी द टाइम, टाइम दिया है क्या, इज दिस, या टाइम निकालना है, ओके। तो इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पे कोई मतलब नहीं उसका, e माइनस वी, ओके। So what we will do, we will write a direct expression, the third kinematic equation. So v square is equal to u square plus twice as, okay. तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 which is equal to 100/3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 into acceleration a into डिस्टेंस दिया है ना s 100 मीटर, राइट। इट इज गिवन s is equal to 100 मीटर दिया है, सो दैट विल बी टेक 100 मीटर, ओके। देन अभी इसको कैसे लिखेंगे, 100 into 100/3 into 3 which is equal to minus 2a into 100, क्योंकि मैंने यहाँ पे जोड़े ना एक टाइम, इसको इधर लेके आया, इसको पॉजिटिव रख दिया, तो क्या आएगा, ये 100 कट हो जाएगा, then 100/9 which is equal to minus 20 into a, तो अभी इसको इधर लेके आएंगे, a is equal to minus 100/9 माइनस इधर आ जाएगा into 1/20, ओके। twice as, निकाला twice into 100, 100 into 100/3 into 3, सही है, 100/9 20, oh sorry, this will be 2a, okay। तो यहाँ पे सिर्फ 2 रहेगा, 1/2, okay। now what it, so 2 1s are 2 5s are, okay। so this will be minus 50/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। इफ इट इज नेगेटिव आंसर, अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब इट इज रिटार्डेशन। इसको डेसिमल में भी आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं, जस्ट कीप इट लाइक दिस, 50/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके।
और सेकेंड पार्ट क्या पूछा उन्होंने, व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द सेकेंड पार्ट, द सेकेंड पार्ट इज टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए यहाँ पे जो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at वो लेना पड़ेगा। तो बिफोर दैट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। So v is equal to u plus at, right? So final velocity 0, which is equal to initial velocity 100 upon 3 plus minus 50 upon 3 into t, okay? तो क्या आएगा 0 is equal to 100 upon 3 minus 50 upon 3 into t। तो इसको पॉजिटिव कर दो, हमको टाइम निकालना है। तो 50 अपॉन 3 इंटू टाइम विच इज इक्वल टू 100 अपॉन 3, ओके? तो 3 कट हो जाएगा, 3 विल कट, 50 जा, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इज द करेक्ट आंसर? यस सर, मीन समथिंग। ओह सॉरी, 50 अपॉन 9 है, 50 अपॉन 9। सो 50 अपॉन 9 इंटू टी इज इक्वल टू 100 अपॉन 3। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू 100 अपॉन 3 डिवाइड बाय 50 अपॉन 3। सो टी इज इक्वल टू 100 अपॉन 3 इंटू 9 अपॉन 50। सो टी इज इक्वल टू 3 1 जा, 3 3 जा, 51 जा, 52 जा, तो 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, so t is equal to 6 सेकेंड। देखो यहाँ पे सब्सिट्यूट करने में थोड़ा गाय कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 है, दिस इज 9, 50 अपॉन 9 एक्सेलरेशन, नेगेटिव जो दिया है रिटार्डेशन वही सब्सिट्यूट करना है, पॉजिटिव मत डालना है यहाँ पे। गलती से आपने पॉजिटिव डाल दिया, आंसर नहीं आएगा। तो द टाइमिंग इज 6 सेकेंड। सो टेक अ स्क्रीनशॉट।